नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में आज हम आपको ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो कि कर्म में बिलीव करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। अगर उन्हें भूख है तो खाने की शायद कम, लेकिन कर्म की ज़्यादा है, काम करने की ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सफ़र तय किया उसके लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा ही संघर्ष किया है। कई मतलब परिवर्तन आए हैं उनकी ज़िंदगी में, क्या क्या उन्होंने झेला है, ये सब हम उनसे जानेंगे, उनसे मिलवाएंगे आज हम आपको। मैं आपको बता दूँ कि वो जो है एक कॉलेज के जो है संस्थापक हैं, तो सबसे मैं जितनी तारीफ़ करूं वो बहुत ही कम है। तो सबसे पहले मैं उनसे ही आपको मिलवाऊंगी और उनसे ही उनका परिचय करवाऊंगी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप अपना परिचय अपने आप ही दें। मैं 1988 में मैंने MSW किया लखनऊ विश्वविद्यालय से जी। उसके बाद में मैंने डिप्लोमा इन पर्सनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया जी। और उसके बाद में लॉ भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया जी। और फिर इग्नो से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से करने के बाद मैं बिरला ग्रुप, आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप जो इंडोगल जगदीशपुर में है, वहाँ पर मैं ऑफिसर के रैंक पे था। और उनकी नई यूनिट एक आई गुजरात में, भरूच में, किम कोसम्मा में, तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ मैं मैनेजर HR और एडमिनिस्ट्रेशन के उस रूप में काम कर रहा था। फिर एकाएक मेरे को लगा कि नहीं, मैं यहाँ पे पैक्ड हूँ और जो कंपनी की आइडियोलॉजी है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, समाज के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फिर 2003 में मैंने जॉब को क्विट किया और वाइफ से डिस्कस किया कि नहीं, एक बड़े सपने हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दिवाली में पटाखे भी बेचने पड़े। तो मानसिक रूप से वाइफ को तैयार किया और उन्होंने कहा नहीं, हमें आप पे भरोसा है। और फिर हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ समाज सेवा करते करते 48 जिलों में हमने अपना काम सोसाइटी का फैलाया और मैंने बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। चाइल्ड बच्चे जो थे उनके सपने नहीं होते थे, या जनरल बच्चों से भी बात करिए तो इंटर के बच्चा से बात करते हैं तो ये कहता है कि मैं इंटर का रिजल्ट आ जाए तब मैं बताऊंगा कि मैं आगे क्या करना है। उसका विजन नहीं क्लियर होता, ना उसका पाथ क्लियर होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उस दिशा में मैंने खूब काम किया और बच्चों के विजन बनवाने में, उनका पाथ क्लियर करवाने में मैंने काफ़ी मदद की। और 2010 में राष्ट्रपति पुरस्कार हमको मिला, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा। और 2010 हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसी साल हमको बाराबंकी CWC का गठन हुआ, बाल कल्याण समिति का, और मैं उसका चेयरपर्सन बनाया गया और मैंने उसमें 6 साल तक लगातार काम किया। और उसी साल 2010 14 जनवरी को मैं JBS संस्थान दुल्हा और उस कॉलेज की स्थापना किया। और आज हमारे 4 कैंपस जनपद बाराबंकी में अलग अलग लोकेशन पे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को हम लोग उनके डिग्री से लेके ITI भी हैं, फार्मेसी कोर्स भी हैं, और ये सारे कोर्स हम लोग करवाते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क भी हम लोग पढ़वाते हैं। सरकार अगर उनकी फ़ीस रिम्बर्समेंट देती है तो ठीक है, नहीं देती है तब भी हम बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं कि नहीं आप हमको फ़ीस ला के दें। इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। 2014 में माननीय मोदी जी जब UP में आए तो हमें लगा नहीं, उनके साथ हमको काम करना चाहिए और उनके साथ हम लोगों ने काम किया, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और 2016 में मैंने यहाँ पे काफ़ी काम किया। 2016 में मैं विधानसभा का टिकट का भी मांग कर रहा था, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद मैं ऐसा अकेला था कि टिकट ना मिलने के बाद जिसको टिकट मिला उसको आगे बढ़ के जाके हम लोगों ने मदद किया। उसने हमको मनाने या हमको कहने के लिए नहीं आया कि भाई साहब हमको आप मदद कर दीजिए। आप पार्टी के लिए समर्पित। मैं आपको बता दूं कि अंगद जी जो है वो पार्टी के लिए काफ़ी समर्पित हैं। उन्हें जो है टिकट किसी को भी दिया जाए उन्हें उससे मतलब नहीं है। वो जो है बस जो भी काम करते हैं पार्टी के लिए करते हैं। जैसे कि योगी जी के काम से लोग, जनता प्रभावित थी। कोरोना में जो उन्होंने किया था, कोरोना में हॉस्पिटल जाके उसकी जांच करना, वहाँ की व्यवस्था देखना, एकदम से कोरोना के आंकड़े उत्तर प्रदेश में गिर जाना, उन्होंने काफ़ी मेहनत की जिससे जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इसी तरह अंगद जी ने भी कोरोना में बहुत काम किए। तो आइए जानते हैं कि कोरोना में उन्होंने क्या क्या किया। तो कोविड के दौरान आपने क्या किया, ये हमारे दर्शक को बताइए। मैं गुजरात में जॉब करता था, देखा जितनी दैवीय आपदाएँ आती हैं वो गुजरात में आती हैं। उसके बाद भी गुजरात चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। हमें लगा कि नहीं, ये इतनी बड़ी मुसीबत आई है देश के ऊपर, ये हो सकता है मेरी ज़िंदगी में दोबारा ना आए और भगवान न करे दोबारा आए। तो हमें लगा कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसको कैसे समर्पित कर सकते हैं। तो हमने PM केयर्स में भी फंड किया। उस
उसके बाद में सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण शुरू किया। फिर हमको लगा कि नहीं, सरकार राशन तो बांट रही है, लेकिन वो लोग जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं उनको भी सरकार ने कहा नहीं हम राशन देंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय लग रहा था। तो हमने पूरे जनपद के 300 लोगों को प्रतिदिन हम राशन में खाद्य सामग्री देते थे, जिसमें 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 2 किलो आलू, आधा किलो दाल, आधा किलो नमक, आधा किलो शक्कर, तेल, चाय पत्ती, इस तरीके से 10 आइटम का पैकेट बनवा के हम लोग उनको 300 लोगों को प्रतिदिन देते थे। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो कमी आती थी वो लोग भी हमसे डिमांड करते थे, हम लोग भी उनको भी देते थे। ये आप गांव-गांव जाके देते थे? हाँ, गांव-गांव में ग्राम प्रधान से संपर्क करने के बाद में उनसे लिस्ट ले लेते थे कि जिन लोगों के राशन कार्ड बनने के लिए गए हैं और अभी बन के नहीं आ पाए हैं, उन्हीं लोगों को हम अप्रोच करते थे, क्योंकि और सबको तो सरकार खूब राशन दे ही रही थी, हमारी आवश्यकता वहाँ देने की नहीं थी। उसके बाद में जब श्रमिक चालू हुए दूसरे प्रदेशों से आने के लिए, तो उनको हम लोग तहरी और खिचड़ी का बनवा के और रामसनेही घाट हाईवे पे हम लोग उसको देना शुरू किया। और एक विषय आया कि यहाँ पे कुटवा धाम है, वहाँ पे वानर सेना जो हमारे प्रभु राम जी की, हनुमान जी की जो सेना है, वो बहुत दिनों से भूखे हैं। फिर ये भी विषय आया कि नहीं, अगर कोई फल लेके आएंगे तो वो तो खाएंगे और शाम तक उनका मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा। और मालूम हुआ कि उनके यहाँ पे गले में एक थैली होती है जिसमें 240 से 250 ग्राम वो स्टोर कर सकते हैं। फिर हमें लगा कि गुड़ धनिया बननी चाहिए। अब गुड़ धनिया है और वानर सेना को देना है तो उसकी पवित्रता भी मेंटेन होनी चाहिए, इसलिए हमने उसको 2 कुंटल गेहूँ लेने के बाद में धुलवाया। धुलवाने के बाद सुखाया, गर्मी का सीजन था, बहुत एक ही दिन में सूख गया। अगले दिन मैंने उसमें गुड़ डाल के गुड़ धनिया बनवाया। तो यहाँ पे कुटवा धाम में और वहाँ महादेवा में हमने 2 राउंड इस तरीके से मैंने काम करने की कोशिश किया। हमें लगा कि नहीं ये है, और पूरा हम इवन ड्राइवर साहब भी मेरे पास नहीं थे, मैं अकेले गाड़ी ड्राइव करके आता था और ये सारा काम करके शाम को निकल जाता था। और फिर हमें लगा कि नहीं, हमारे पुलिस के विभाग के लोग हैं, राजस्व विभाग के लोग हैं और लोग हैं जो दिन में घूमते हैं, उनके पास में थर्मल स्कैनर नहीं है, फीवर नहीं चेक कर सकते हैं। फिर हमने ऐसे 751 थर्मल स्कैनर लेके और हमने पूरे जनपद में, इवन लखनऊ में भी हमने सबको बांटा, सारे इंटर कॉलेज को भी मैंने दिया, ये सोच के कि नहीं इनको इस चीज़ की आवश्यकता है। हमें पता चला कि रामसनेही घाट पर जो कोविड की सेकेंड वेव आई थी, तो इसमें जो है आपने मतलब वहाँ पर भी लोगों को बेड और उसके लिए आपने कुछ सहयोग किया था? जब सेकेंड राउंड आया तो उसमें लगा कि नहीं, हम इस पोजीशन पे नहीं है कि किसी को हम बेड दिलवा सकें, या हम इस पोजीशन पे नहीं कि किसी को हम ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा सकें। और हम वहाँ हॉस्पिटल बना रहे थे। फिर हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनवा के लाइसेंस लेके और उसको सेवा भारती को मैंने दिया कि नहीं, आप इसको अपने तरीके से प्रयोग में लीजिए जब तक कोरोना काल चल रहा है। अभी भी उन्हीं लोगों के पास में ये है और जनवरी से हम उसको उस पर काम करने जा रहे हैं कि हॉस्पिटल हम लोग चलवाएँ। अच्छा, हॉस्पिटल आप ही चलवाएंगे? जी जी। अब परिवार के बारे में आपकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि परिवार में आपके बता दूं कि इनके सब वेल एजुकेटेड हैं, और जबकि आपने देखा कि अंगद सिंह जी खुद वेल एजुकेटेड, इतना पढ़े लिखे हैं। हाँ अंगद जी, तो हम चर्चा कर रहे थे परिवार के बारे में आपके, तो आपके परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा परिवार के बारे में भी अपने बताइए। हमारी धर्मपत्नी जी हमारे कंधे से कंधा मिला के कार्य करती हैं, कॉलेज के कामों में हाथ बटाती हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा हमारा स्टेट बैंक के में ब्रांच मैनेजर है, ग्रेड 2 ऑफिसर हैं और सिविल्स की तैयारी भी कर रहा है। छोटा बेटा मिलिट्री में, आर्मी में है और वो 2nd लेफ्टिनेंट है, इस नवंबर में उसकी कैप्टन होने जा रहा है। हमको लगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये एक व्यवसाय न बन जाए, एक धर्मार्थ कार्य है, सामाजिक कार्य है, तो इसमें समाज के लोग जुड़ें। तो ये बच्चों को मैंने किसी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। जैसे मैंने अपनी लाइन खींची, पिताजी के नाम को हम आजीवन जो है अमर करना चाहते हैं, वैसे वो लोग भी संस्कारिक होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे नाम को आगे बढ़ाएंगे और आगे जो करना होगा करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमको वर्ल्ड क्लास फैमिली का जो अवार्ड होता है WCM कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो भी मिल चुका जब मैं बिरला ग्रुप में था, और बेस्ट काइजन और मैक्सिमम काइजन का अवार्ड भी हमको कई बार मिल चुका है। तो ये सारे काम, क्योंकि हम मैनेजमेंट को घर में भी डालते हैं, मैं 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम को घर में भी डालता हूँ कि घर में भी हमारे बच्चे और वाइफ के बीच में 360 डिग्री और 5S कॉन्सेप्ट को भी मैं काम, उस पर हमारे घर में भी काम होता है। ये सारे काम को हम करते हैं। जब से मैं संगठन के साथ जुड़ा, संगठन में आने के बाद में हमको कई दायित्व दिए गए। इवन यहाँ पे परिवर्तन यात्रा का भी हमारे कैंपस में जब ठहराव हुआ, उसको किया, थाना घेराव से लेके और भी जितने भी कार्यक्रम लाए गए सबको हम बढ़ चढ़ के आगे काम करते हैं। क्योंकि मैं
संगठन में एक समर्पित कार्यकर्ता के हिसाब से काम कर रहा था, अभी भी काम करता हूं। अभी इस बार हमको कुछ दायित्व दिए गए हैं। शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ का मेरे को क्षेत्रीय सह संयोजक बनाया गया है, उसको अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 27 तारीख को एक बड़ी बैठक मालिनपुर कैंपस में होने जा रही है। तो जो भी कार्य संगठन देता है उस संगठन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। किसी को उसमें ये नहीं लाने की ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ कि हमें टिकट मिलना है या हमको इलेक्शन लड़ना है, कुछ नहीं। ये सारा काम पार्टी को तय करना है, संगठन को तय करना है कि किसके लिए क्या उपयुक्त है, वो संगठन तय करता है। आप पार्टी ज़रूर आपकी काबिलियत देखेगी कि मतलब आप इतने पुरस्कार से नवाजे गए हैं, आपकी जो काबिलियत है। जानना चाहेंगे कि समाज सेवा की भावना और ये जो आपका स्वभाव है कि कहीं भी जाते हैं आप घुल मिल जाते हैं और जो है समाज सेवा की भावना ज़रूर कोई कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है। हम कुछ ना कुछ ऐसी घटना देखते हैं जिसके वजह से हम सोचते हैं कि नहीं हमें समाज सेवा करनी चाहिए। तो आप कहाँ से इंस्पायर? मैं जब गुजरात में जॉब कर रहा था तो हमारे जो बॉस थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HRM मिस्टर हिमांशु M भट्ट साहब, उनको मैं देखता था कि हम लोग जिस दिशा में सोचते हैं उसको जस्ट अपोजिट सोचते हैं और 100 साल आगे की बात सोचते हैं। तो उनके द्वारा वो MS यूनिवर्सिटी है बड़ौदा में, वहाँ से कुछ बच्चे MSW के लाए गए और गर्मी में हम लोग सराउंडिंग के लोगों के विज़न बनवाने में सक्सेस हुए। उस पूरे प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व रहा। तो हमको लगा कि नहीं, जब विज़न उनके बन गए और हम लोगों ने उसका फॉलोअप किया, हमको लगा कि तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं इसमें लोगों में। जो लोग 40 साल 30 साल बाद जो काम करना चाहते थे वो 1 साल 2 साल बाद ही अचीव करने लगे। फिर हमको लगा नहीं, इस दिशा में हमको समाज में जाके काम करना चाहिए और मैं यहाँ पे आया और मैं हिमांशु M भट्ट साहब से बहुत ही इंस्पायर हुआ कि नहीं, वो जो उन्होंने दिशा दी, बोले अंगद ये नहीं है, आज 10 साल आगे 100 साल आगे की बात सोच के आपको काम करना और समाज के लिए काम करना है। तो उनसे प्रेरणा लेके और मैं समाज सेवा में लगा और आज हम इंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नहीं तो मैं इतना काम ही नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर किसी कार्य को कार्य समझ कर ना किया जाए और उसको आनंद के साथ किया जाए तो काम बहुत अच्छा होता है, बहुत ही बेहतर होता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने मतलब गुरु पर्व के दिन आज PM मोदी ने लोगों को, किसानों को बहुत खुशखबरी दी है। उन्होंने जो है ये किसान के तीनों बिल वापस ले लिए हैं, कानून को वापस ले लिया है। तो ऐसी क्या वजह, जबकि सरकार जो है किसानों के लिए ये बिल फ़ायदेमंद बता रही थी, फिर अचानक से ये कानून वापस ले लिया गया, क्या वजह से? मैं सुबह से अमृत महोत्सव में इन्वॉल्व था, इसलिए मैं ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है PDCA, प्लानिंग करिए, काम करिए और उसके बाद में फिर से चेक करिए, फिर एक्शन में आइए। हो सकता है उसके तहत मोदी जी को कुछ समझ में आया हो कि नहीं, इसमें कुछ किया जा सकता है। क्या सोच के उन्होंने किया है उस पर ज़्यादा हम बहस करने के उसमें नहीं है, क्योंकि क्या सोच के उन्होंने PDCA कॉन्सेप्ट को लिया, किसी और कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने इसको चेंज किया है, हमें इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। मोदी जी ने लिया है तो अच्छा ही निर्णय लिया होगा, क्योंकि मोदी जी हैं तभी देश आज इतना आगे बढ़ रहा है और देश में वाइब्रेशन है। और अगर उनको थोड़ा और समय मिल गया तो आज पूरे विश्व में भारत का एक डंका पिट रहा है, भारत का नाम रोशन हो रहा है। हम लोग सम्मान की नज़र से देखे जाते हैं विश्व में, ये मोदी जी की वजह से ही है। तो मोदी जी जो निर्णय लेते हैं उसके पीछे बहुत दूरदर्शिता होती है। जो भी निर्णय लिया है उन्होंने बहुत दूरदृष्टि के साथ लिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी सारी चीज़ें आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? समाज सेवा करना, आप संस्थापक भी हैं, स्कूल भी चला रहे हैं और जो है इतने सारे कार्य आप एक साथ कर रहे हैं। तो मतलब जो है आप अभी बता रहे थे कि FM रेडियो का जो होता है उसमें भी आपको कुछ फंडिंग, मतलब कुछ उसमें कभी कार्य मिला है आपको, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? FM रेडियो का लाइसेंस हमें मिल गया है और फ्रीक्वेंसी के लिए हमने अप्लाई किया है। फ्रीक्वेंसी मिलते ही हम FM रेडियो यहाँ टिकैत नगर में इंस्टॉल करेंगे और उसको चालू करेंगे। जहाँ तक बात है कि हम एक साथ इतने काम कैसे कर सकते हैं, वो मैं नहीं करता हूँ। काम सिस्टम करता है। अगर मैं करने लगूँगा तो एक साथ में एक ही जगह पे काम कर पाऊँगा, लेकिन अगर सिस्टम इम्प्लीमेंट हम बना पाएंगे और सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तभी हम सारे काम को कर सकते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम कोई काम करते नहीं, हम इंजॉय करते हैं। और बिरला ग्रुप में मैं जब था तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट था और एक सपना था कि 1 मैन HR डिपार्टमेंट और टाइम ऑफिस और पर्सनल और रिक्रूटमेंट, लाइजनिंग और वेलफेयर एक्टिविटीज़ एक आदमी के द्वारा कैसे हो सकता है, उस कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया और सफल हुए। आज बिरला सेल्लोसी गुजरात में, भरूच में, वहाँ आप पता कर सकते हैं कि एक आदमी, एक मैन पावर के द्वारा ये सारे काम कैसे हो सकते हैं। क्योंकि विषय आता है कि मान लीजिए हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरे पास लोग क्यों आते हैं, वो क्यों का उत्तर अगर मैंने निकाल लिया
तो वो उनको आना नहीं पड़ेगा। वो क्यों, उनको वहीं पे मिल जाएगा, उनके शॉप फ्लोर पे मिल जाएगा, उनके गांव में मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि नहीं, अब सामाजिक कार्यकर्ता हैं या हम लीडर हैं तो हमारे पीछे लोग चलें, तो वो क्यों पे हम नहीं ध्यान दे पाते हैं। अगर क्यों मैंने खोज लिया कि लोग हमारे पास क्यों आते हैं, उनकी हेल्प उनके गाँव के लेवल पे, उनके वहीं पर क्यों ना प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, उसके लिए भी एक क्वालिटी सर्किल होता है कि हमने सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद में कौन से प्रायोरिटी पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि 10 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो सारी चीज़ों को लेके अगर हम लोग काम करते हैं तो सिस्टम काम करने लगता है, फिर व्यक्ति नहीं काम करता है। तो वही चीज़ हम लोग अपने यहाँ लेके चलते हैं। हमने कहा ना, घर में भी हम लोग क्वालिटी सर्किल 6 सिग्मा 5S ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट किए हैं। 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम भी हमारे यहाँ पे है कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है, उसको टारगेट फिक्स है, तो उसको हम लोग रिवार्ड सिस्टम से अप्रोच भी करते हैं, रिवार्ड भी देते हैं। तो सारी चीज़ें घर से लेके और कॉलेज तक WCM कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलते हैं। तो हमारे स्टाफ, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो सब लोग हमारी मदद करते हैं, तभी ये सब चीज़ें संभव हो पा रही हैं। अंगद जी, आज मुझे लगता है कि आपके इंटरव्यू से मतलब जैसे कि आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और आप बहुत सारे कार्य करते हैं, तो हमारे दर्शकों को भी बहुत चीज़ें सिर्फ आपके बारे में ही जानकारी नहीं मिली, बहुत सारा मोटिवेशन भी मिला। और आपने देखा कि अंगद जी जो कार्य मतलब बाहर लोगों के लिए करते हैं, वही अपने घर में भी फॉलो करते हैं। आपने कई समाज सेवी या कई नेता को या फिर ये कह लें कि कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि जो है बाहर के लोगों के लिए नियम बनाते हैं, लेकिन अपने ऊपर वो नियम फॉलो नहीं करते। लेकिन अंगद जी उनमें से नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे लोगों को सीखना चाहिए, काम को काम के तरीके से ना करके उसको आनंद लीजिए, तब आप वो काम बेहतर कर सकते हैं। आप पे मानसिक दबाव भी नहीं पड़ेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। आप देख सकते हैं कि अंगद जी काफ़ी स्वस्थ है फिलहाल के लिए। ऐसे हम आपको बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे मेहमानों से मिलवाएंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप उनके बारे में भी जानेंगे। आप M न्यूज़ को लगातार देखते रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए M न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।